एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंसान के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, और उसी में मैंने बताया था कि मृत्यु दुनिया का अटल सत्य है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और महाभारत में भी कर्ण और दुर्योधन अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन एक बार दुर्योधन ने बताया था कि हे मित्र, मेरी दो प्रेमिकाएं हैं और उन दोनों प्रेमिकाओं को मैं जानता हूँ और उनसे मैं ही मिल सकता हूँ। तो उसके ऊपर दुर्योधन काफ़ी रुष्ट हो गया था, और रुष्ट होने के बाद में उसने कहा कि हे मित्र, आप खाने से लेके पीने तक, रहने तक, ऐसी सब चीज़ों को मेरे साथ में शेयर करते हो, बताते हो, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी जो दो प्रेमिकाएं वो कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि एक तो मृत्यु सुंदरी है, जिससे स्वयं उसी इंसान को अंगीकार करना होता है जिसके प्रति उसका अटल प्रेम होता है, वो दूसरे को नहीं आ सकती। जिसके भाग्य में लिखी होती है मृत्यु, वो सिर्फ उसे ही मिल सकती है, दूसरे इंसान को नहीं मिल सकती। दूसरा, उसके निमित्त जो कार्य करता है उसको मिलती है। इसी के अंदर एक कहानी है, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने रामायण, महाभारत ऐसे जो ग्रंथ लिखे हैं, उन विद्वानों ने सब कुछ निष्कर्ष निकालकर एक विशेष मीनिंगफुल स्टोरियाँ या स्टोरी दी है। प्राचीन काल में एक गबरेला नाम का कीड़ा होता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में कहें तो गोबर जो होता है उसको इधर उधर करने का कार्य वही करता है। उसकी मृत्यु निश्चित थी कि एक रथ के पहिए के नीचे आकर मरना। वैसे इंसान ऐसा प्राणी है जिसको अपना कोई कर्म याद नहीं है, लेकिन जो बोलते नहीं है, पक्षी है, जीव है, उन सबको अपनी मृत्यु का भी पता होता है, पिछले जन्म का भी होता है, उनके कर्मों का भी होता है, सभी चीज़ों का उनको पता होता है, लेकिन वो पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। एक इंसान ऐसा है जो सब कुछ मालूम चल जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन कर लेता है, लेकिन ये विवेकशील है, फिर भी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अपना संपूर्ण जो कार्य है वो कर नहीं पाता। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक गबरेला जो कीट है, जिसे गोबरेला कीट या गोबर का कीड़ा भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी एक रास्ते से जा रहे थे। उस वक्त की ये घटना है, वर्णित किया गया है। एक साधु था जिसे सन्यासी कहते हैं। वो था अपने रास्ते जा रहा था जंगल में होकर। उस जंगल में पहाड़ी क्षेत्र था, और उस पहाड़ी क्षेत्र में से एक जो कीट था वो लुढ़क कर नीचे आ गया। लुढ़क कर आ गया और बड़ा भयभीत था, डरा हुआ था। उस महात्मा ने पूछा कि हे कीट, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से आप इतने घबराते हुए भाग रहे हो? तो उसने कहा कि हे ऋषिवर, मैं मेरी मृत्यु की आवाज़ को सुन रहा हूँ। आप जरा कान को जमीन के ऊपर लगा कर देखिए कि जो एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ये मृत्यु मुझे अपनी तरफ खींच रही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मृत्यु से बच जाऊँ। तो उस ऋषि ने कहा कि जब तेरे को इतना पता है कि तेरी मृत्यु है, तो तू ऐसा कर, डर मत, तू मेरे पास आ, मैं तुझे उस मृत्यु से बचाऊंगा। उस कीड़े ने कहा कि हे ऋषिवर, ये मृत्यु सुंदरी ऐसी है जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया, क्योंकि ये आलिंगन में चला जाता है उसके। जैसे प्रेमी का अपने प्रेमी को, पत्नी अपने पति को, भाई अपने बहन को, माता अपने पुत्र को
अपनी आलिंगन में लेती है, उसी तरह मृत्यु भी हर व्यक्ति को अपने आलिंगन में ले लेती है। लेकिन ऋषि अच्छा था, समझदार था, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं था कि वास्तव में मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे अपन झुठला नहीं सकते। कीड़े की बात के ऊपर उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि हे कीट, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु उस रथ के पहिए से नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है, और यदि ऐसा हुआ तो मैं इस संसार से विरक्त हुआ हूं। जो मेरी सिद्धियां हैं, उन सब सिद्धियों का मैं त्याग करके मैं भी आत्मदाह कर लूंगा। कीड़े को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कीड़ा तो जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है आज, और उसी से होनी है। लेकिन ऋषि के कहने पर उसने विश्वास किया। तो ऋषि ने उसको उठाया और अपनी जो झोली होती है भिक्षा ग्रहण करने की, उसमें उसको रख लिया, और रखकर वो उसी दिशा में चल दिया। फिर भी वो कीड़ा, जो कीट था, वो कह रहा था कि हे ऋषिवर, आप इधर मत जाइए, क्योंकि इधर जाएंगे तो निश्चित ही मेरी मृत्यु मुझे छोड़ेगी नहीं। यमराज के दूत मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, और अंतिम निर्णय यह होगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऋषि ने उसकी बात नहीं सुनी, और वो चलता रहा। चलते चलते उसने देखा कि वास्तव में एक राजा का सही रथ उधर से आ रहा है। लोग वहाँ पे खड़े थे और राजा के दर्शन कर रहे थे। वो भी उधर चल दिया। काफ़ी दूर था रथ, फिर भी उस कीड़े ने कहा कि हे ऋषि, आप मुझे मेरी मृत्यु के पास मत ले जाइए, मुझे बच जाने दीजिए। मैं इस रथ के पहिए के नीचे आकर नहीं मरना चाहता। आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं दूसरी दिशा में प्रस्थान कर जाऊंगा, तो हो सकता है शायद मैं इस मृत्यु सुंदरी से बच जाऊं, मैं इस मेरी प्रेमिका से मिल नहीं पाऊं। ऐसे विनती करता रहा, लेकिन ऋषि ने भी ये कहा था कि मैंने भी तपस्या की है, मेरे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको बचा जरूर लूँगा। इतना कहकर वो उसी तरफ चल दिया, और उसके मन में एक थोड़ा सा लालच आया कि जब शाही रथ जा रहा है, राजा का रथ जा रहा है, और ये स्वर्ण मुद्राओं को दान देता हुआ जा रहा है, तो मैं भी क्यों न इस लाइन में लग जाऊं, और लाइन में लगकर एक या दो जो भी सोने की मुद्रा मुझे मिलेगी, स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, वो मैं दान में ले लेता हूं, और मेरा गुजारा हो जाएगा। इतना सोचकर वो उस लाइन में जाके खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मुद्रा प्राप्त की, एक व्यक्ति ने उसके धक्का मारा। धक्का मारते वो नीचे गिर गया, और गिरते ही उसकी जो झोली थी उसमें से वो कीड़ा निकलकर उस पथ पर आ गया। उसकी मृत्यु निश्चित थी, उस समय होनी थी। जब तक साधु देखता, और कीड़े ने कहा कि हे ऋषि, तूने मेरी मृत्यु को मुझसे मिलवा दिया। उसकी झोली में से निकला हुआ कीड़ा जैसे पथ पे पड़ा हुआ था, इतने में उस रथ का पहिया उसके ऊपर होकर निकल गया, और उस कीड़े की मृत्यु हो गई। कीड़े की मृत्यु होने के बाद में उसने देखा कि उसकी आत्मा वहीं पे मंडरा रही है, और साधु से कहा कि हे सन्यासी, हे ऋषिवर, आपसे मैंने कहा था कि आप मुझे इस मृत्यु सुंदरी के पास में मत ले जाइए, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, और मुझे उस मृत्यु सैया के ऊपर सुला दिया, जिससे मैं डरकर भाग रहा था। साधु को भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, कोई भी प्राणी इस मृत्यु से बच नहीं सकता। उस कीड़े की आत्मा ने उसे बताया कि हे ऋषि, तुम्हारा ज्ञान जब ही सार्थक होगा, ये तुम ये चाहो कि तुम इससे बच सकते हो, तो तुम प्रयत्न करके देख लीजिए। सन्यासी ने कहा कि हे कीट, आप मुझे बताइए कि क्या मेरी भी मृत्यु होगी?
या नहीं होगी। तो कीट की जो आत्मा थी उसने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी जो मृत्यु है आपके ही पूर्व जन्म के जो दो आपके भाई है उनके द्वारा होगी, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उनका स्वर्ण चुराया था और अब आपको जो स्वर्ण मुद्रा मिल गई है, ये स्वर्ण मुद्रा ही आपका मृत्यु का कारण बनेगी। अब कहते हैं विवेक नष्ट हो जाता है, जब काल मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और लालच भरा उसका जो जीवन था उसमें उन दो जो स्वर्ण की मुद्रा थी उनको उसने बांध लिया और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ दिन बाद में फिर एक जंगल में से निकल रहा था, जो उसके पूर्व जन्म के दोनों भाई थे वो डाकू बन चुके थे, और वो दोनों डाकू जब उसको देखे तो उसकी मुद्रा छीनने के लिए आए और उस सन्यासी का भी उन्होंने वध कर दिया। तो दोस्तों, इस संसार की सबसे अटल सत्य है, दो ही चीज़ हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म होना निश्चित है। अतः अपने कर्मों को इतना सार्थक बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए कि जो पिछले जन्म में आपने कुछ गलत कर्म किए हो वो इस जन्म में न हो और आपका जीवन अगला जो सार्थक बने। कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।